नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल इन खबर। साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। आर्टिकल 370 पर बसपा ने बीजेपी का सपोर्ट किया और ये सबको चौंकाने वाला था, क्योंकि हमने देखा इलेक्शन के बाद से ही बसपा हर मोर्चे पर बीजेपी को काटती हुई नजर आई है और हर मोर्चे पर उसकी धुर विरोधी रही है। बावजूद इसके कल जिस तरह से सतीश चंद्र मिश्रा ने सपोर्ट किया आर्टिकल 370 पर बीजेपी को, वो चौंकाने वाला था, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस और पीडीपी ने बिल पेश होते ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि शायद आर्टिकल 370 पर पूरा विपक्ष कम से कम संवाद के तौर पर ही लेकिन एकजुट नजर आएगा। पर जैसे ही सतीश चंद्र मिश्रा ने बोलना शुरू किया, ये भ्रम भी दूर हो गया और सबको ये पता चल गया कि इस मसले पर बसपा पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। इसकी एक खास वजह है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा क्या। सिर्फ 30 सेकंड का वक्त लिया उन्होंने और जब वो खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि हम इस मामले पर पूरी तरह से सपोर्ट में है। हम ये चाहते हैं कि आर्टिकल 370 खत्म किया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा होता है तो मुझे ये लगता है कि भारतीय मुसलमानों को उनका हक मिलेगा। ये बातें उन्होंने 30 सेकंड के अपने वक्तव्य में कही। अब उनकी जो लास्ट लाइन थी वो सही भी थी, क्योंकि कश्मीर के अंदर जो बाकी भारतीय मुसलमान हैं उन्हें भी वहां पर हक नहीं मिलता है, तो आर्टिकल 370 खत्म करके कम से कम उन्हें उनका हक मिल सकेगा और भारतीय जो बाकी भारतीय हैं उन्हें भी हक मिल सकेगा। अब अगर इसके पीछे की हम सोच की बात करें, देखिए ट्रिपल तलाक के वक्त आपको याद होगा 4 सांसद बसपा के राज्यसभा में हैं। राज्यसभा में बीजेपी के पास पहले से ही बहुमत नहीं है, उनके पास कम नंबर्स हैं और ट्रिपल तलाक के वक्त इन चारों ही सांसदों ने वॉकआउट किया था। वो वोटिंग के वक्त संसद में मौजूद नहीं थे और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये मौन सहमति है, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन बसपा बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। अब आर्टिकल 370 पर सतीश चंद्र मिश्रा साफ तौर पर सामने आ गए खुल करके बीजेपी के सपोर्ट में, और इसके पीछे समझा ये जा रहा है कि 2 लोकसभा इलेक्शन और 1 विधानसभा का चुनाव बसपा हार चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो ये जानती है कि देशभक्ति के किसी भी मामले पर या फिर पाकिस्तान के किसी भी मामले पर, कश्मीर के किसी भी मामले पर वोटर्स आसानी से पाए जा सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करना भारी पड़ा था बसपा को। इसके अलावा वो ये भी जानते हैं कि अगर उन्होंने आर्टिकल 370 का फेवर लिया तो उत्तर प्रदेश में उन्हें बहुत ज़्यादा खोने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि उनके जो कोर वोटर हैं वो आसानी से उन्हें समझा पाएंगे, मना पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो दलित वोटर और मुस्लिम वोटर, जो बसपा का कोर वोटर माना जाता है, वो शायद उनसे दूर हो सकता है। तो खोने के लिए तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ ज़रूर इस मामले में उन्हें कुछ फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बसपा ने ये देखा कि किस तरह से सपा पूरी तरह साफ हो चुकी है। जो उनकी परंपरागत सीट थी, उनके घर वालों की खानदानी जो सीट थी, उसे भी सपा बचा नहीं पाई। बसपा जरूर 0 से 10 तक पहुंच गई है। तो अब अगले विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी का एक मजबूत विकल्प बन करके उभरना चाहती है और इसीलिए इस मसले पर विरोध करके अपने कोर वोटर को मायावती खोना नहीं चाहती थी। कोर वोटर उनके मुसलमान हैं और दलित हैं। इस मसले पर विरोध उन्हें भारी पड़ सकता था। तो ये एक सोची समझी रणनीति मायावती की और बसपा की कही जा सकती है, जिससे उन्हें लगता है कि भविष्य में उन्हें फायदा होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। इसके अलावा हमारा चैनल इन खबर सब्सक्राइब करें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।